Good morning, my dear students. I, Manisha Hyde, your Hindi teacher, welcome you in online classes. मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम अपनी हिंदी 1 की जो बुक है बच्चों, उसका लेसन नंबर 11 आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें एक कविता दी हुई है छोटी सी, केवल पढ़ने के लिए है, हम उसको पहले पढ़ेंगे। फिर अपना लेसन जो है लेसन नंबर 11 देश की शान, फिर हम उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ अपना जो आपकी हिंदी की बुक है पेज नंबर 78 मेरे पास है, वो आप खोल लीजिए। जो होता चिड़िया बन जाऊं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है बच्चों, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप इसको पढ़ने का अभ्यास अपने घर पे करिएगा। यहाँ पे लिखा है बच्चों, जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़ कर सुख पाऊं। वो कह रहा है मेरा जी है, मेरा मन करता है कि मैं क्या बन जाऊं, चिड़िया बन जाऊं और नभ में उड़कर सुख पाऊं। नभ मतलब ऊपर आसमान में। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जो बच्चा है वो कह रहा है मेरा जी हो रहा है कि मैं फुदक फुदक कर डाली डाली पर घूमूं और जगह जगह की हरियालियों का मजा लूं, फिर कुतर कुतर के फल खाऊं और मेरा जी करता है मैं क्या बन जाऊं, चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, जब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। मेरा मन करता है मैं जंगल जंगल में जाऊं और सब जगह को विचरूं, विचरूं मतलब घूमूं, पर्वत घाटियों की सैर करूं और पूरे जग को देख कर मैं क्या करूं, इठलाऊं मतलब इतराऊं। मेरा जी क्या कर रहा है, मैं क्या बन जाऊं, चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कभी कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। वो कह रहा है कि चिड़िया लोगों का जीवन कितना स्वतंत्र है कि जब चाहे जहां चाहे वहां जा सकती हैं, अपने तरीके से अपना जीवन जी सकती हैं। तो मेरा भी ऐसा ही मन कर रहा है कि मैं भी क्या बन जाऊं, चिड़िया बन जाऊं। अब बच्चों, ये आप लोग अपने जो आपकी बुक में है, आप लोग इसको पढ़ने का और इसे याद करने का अभ्यास करेंगे। मैं आप लोगों से इसको पूछूंगी। अब हम अपने जो लेसन है उसमें आते हैं। हमारा लेसन है लेसन नंबर 11 और उसका नाम है देश की शान। बच्चों के बारे में, उनके प्रतीकों के बारे में, प्रतीक चिन्हों के बारे में है कि हमारा देश कितना महान है। हम लोग भारतवासी हैं बच्चों, हमें अपने राष्ट्र के प्रतीकों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, है ना। हमें इन पर गर्व अनुभव करना चाहिए। ये देश की शान है, अतः इनका मान बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब हमारी ड्यूटी है कि हम जो हमारे प्रतीक हैं देश के, हम उनका आदर करें और उनका मान बनाए रखें। कविता में बच्चों हमें कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों, प्रतीक यानी कुछ चिन्ह हैं जो हमारे राष्ट्र के हैं, उससे हमारा देश जो जाना जाता है, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, हमारा राष्ट्रीय पशु कमल, पुष्प कमल और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये सभी देश की शान है बच्चों, है ना। तो चलिए अब हम इस कविता के बारे में अब सीखते हैं, है ना। चलिए बच्चों, जल्दी से आप अपने बुक में पेज नंबर 79 ओपन कर लीजिए। लेसन नंबर 11 देश की शान। सबसे न्यारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, देखो यह है तिरंगा हमारा। केसरिया सफेद हरा है रंग, हर जाते सब देख के दंग। वापिस सुनो, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, देखो ये है तिरंगा हमारा। केसरिया सफेद हरा है रंग, रह जाते सब देखकर दंग। हमारा झंडा जो है बहुत ही खूबसूरत है। देश का झंडा वो सबसे प्यारा है और सबसे ही हमारे लिए हमको सबसे न्यारा है।
और इसको हम क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। इसमें कौन कौन से रंग हैं? केसरिया है, सफेद है और हरा है। सबसे ऊपर केसरिया यानी ऑरेंज रंग, फिर बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है। और रह जाते हम इसको क्या देखकर क्या रह जाते हैं? दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो इतना खूबसूरत दिखता है। जग का राजा है बाघ, जंगल का राजा है बाघ। बाघ यानी जंगल, आप समझते हो ना, उसका राजा कौन है? बाघ। पशु पक्षियों को रखता साथ, और वो क्या करता है? पशु पक्षियों को एक साथ मिलकर रखता है। कमल फूलों में सबसे न्यारा, आप कमल का फूल जानते हैं ना? कहाँ? हाँ, यस, पिंक वाला जो है कमल का फूल होता है। और ये कहाँ पर? ये आपको चित्र में दिख रहा है ना कमल का फूल? हाँ, ये कमल का फूल है बच्चों। ये कैसा है? सबसे न्यारा है। ये है राष्ट्रीय पुष्प हमारा। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। मोर है सुंदर राज दुलारा, नृत्य दिखाता प्यारा प्यारा। मोर जो है हमारा, जो क्या है? सुंदर राज दुलारा है, और ये हमारा हमको क्या करता है? सुंदर सा नाच दिखाता है। एक गीत और एक शान, अपना भारत देश महान। हमारा एक ही गीत है, एक ही शान है, सब कुछ एक है। और हमारा जो है भारत, जो है हमारी शान है ना? हम इस देश के वासी हैं, हम भारत देश के वासी हैं। और इसमें रहने वाले प्रतीकों का और चिन्हों का हमें हमेशा आदर करना चाहिए बच्चों। ये कविता है, मुझे विश्वास है आपको होगी बच्चों, है ना? इसको आप अच्छे से बार बार रीडिंग करके याद करेंगे इस कविता को, और इसको अच्छे से कंठस्थ, कंठस्थ यानी मुंह जबानी, इसको जल्दी जल्दी से इसको याद कर लेंगे। और आपको मैं बता दूं, हमारा जो तिरंगा, राष्ट्रीय तिरंगा है, उसको हम तिरंगा कहते हैं। ध्वज जो है राष्ट्रीय तिरंगा कौन सा है? उसको, ध्वज को हम क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है बच्चों। ये आप लोग इस कविता को अच्छे से याद करना। इसके बाद बच्चों आपके पास कठिन शब्द और शब्दार्थ आएंगे, जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, इस कविता में जो कठिन शब्द हैं, न्यारा, केसरिया, दंग, साध, न्यारा, है ना? और राष्ट्रीय पुष्प, राज दुलारा, नित्य और शान, ये आपको अच्छे से याद करना है और अपनी कॉपी में डेट, क्लास और लेसन का नाम लिखकर लिखना है। उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाएगा शब्दार्थ। शब्दार्थ में न्यारा, विचित्र, अनोखा। केसरिया यानी पीलापन लिए लाल रंग। फिर आपके हैरान। साध मतलब वश में करके रखना। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र या देश का। पुष्प मतलब फूल। राज दुलारा राजा का प्यारा। नृत्य यानी नाच। शान यानी गौरव। ये आपको अपनी कॉपी में, दोनों चीजें आपको अपनी कॉपी में करनी है बच्चों। नेक्स्ट जो है हम इसका अभ्यास कार्य नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, मुझे विश्वास है आपको ये कविता अच्छे से आ गई होगी। आप इसको अच्छे से याद करना और इसको बार बार पढ़ने का अभ्यास करना। बच्चों मैं आपसे फिर मिलती हूँ। बाय बाय।